नमस्कार दोस्तों। प्रकृति से हम सभी लोग किसी न किसी माध्यम से जुड़े होते हैं। कोई प्रकृति का संरक्षण प्लांटेशन करके करता है तो कोई किसी अन्य माध्यम से, लेकिन हर किसी का उद्देश्य किसी न किसी तरह से प्रकृति का संरक्षण करना ही है। लेकिन हम प्रकृति से चाहे कितने भी जुड़ जाए, यदि कोई हमें जंगली बोल दे तो ये हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आज के इस सभ्य समाज में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसे जंगली शब्द सुनना पसंद होगा, क्योंकि हम इसे जानवरों के लिए उपयोग होने वाला एक शब्द मानते हैं या फिर इसे एक असभ्यता का प्रतीक मानते हैं। लेकिन उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में एक ऐसे ही व्यक्ति है जो कि पूर्व सैनिक है, जिनका नाम है जगत सिंह चौधरी। ये प्रकृति के प्रति इतने समर्पित है कि इन्होंने अकेले के दम पर एक मानव निर्मित मिश्रित वन खड़ा कर दिया। प्रकृति और जंगल के प्रति इनके समर्पण को देखते हुए लोगों ने इन्हें जंगली की उपाधि दी और इनके नाम से जुड़ गया जंगली शब्द, जिसके बाद पूरी दुनिया इन्हें जानती है जगत सिंह जंगली के नाम से। जैसे जैसे इनका काम आगे बढ़ा तो उत्तराखंड सरकार भी इनके काम से काफ़ी प्रभावित हुई और उन्होंने जगत सिंह जंगली जी को उत्तराखंड का ग्रीन एम्बेसडर बना दिया। हमने उन जगत सिंह जंगली के प्रयासों को जानने के लिए उनसे बात करने का प्रयास किया है। तो आइए जानते हैं जगत सिंह जंगली की कहानी उनकी खुद की जुबानी। वर्ष 1974 में मैं बीएसएफ में सेवारत था और छुट्टी आया तो यहाँ आकर देखा कि गांव के लोग सारे जंगल गए हैं। तो मैंने कहा क्यों गए हैं, देखा तो वहाँ महिलाएं गिर गई। तो बहुत मुश्किल है, हिमालय में जो महिलाएं हैं उनकी दिनचर्या है कि सुबह से शाम तक चारा और ईंधन का कलेक्शन करना, दूर जाकर के जंगलों में वहां से लाना, डंगारों में घास काटना और फिर गिर जाना। कोई घायल हो गए, कोई मर गए। और ये समस्या उस दिन मेरे मन मस्तिष्क में ये आया और मुझे बहुत दर्द हुआ उस दिन कि देखिए, हम तो बाहर नौकरी पर हैं लेकिन हमारे घर में महिलाएं हैं, वो इस तरीके से मरेंगी तो अच्छा नहीं लगा। अगर मैंने कहा अगर हम अपने गांव के इर्द गिर्द जो जमीनें हैं, बंजर हैं, उनको उनमें अगर हम ये समाधान, चारा ईंधन का समाधान दे दें तो निश्चित है कि हमारे महिलाओं का जंगल जाना कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा और उससे उनको अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने बाल बच्चों को देखने का पूरा अवसर मिलेगा। समय की बचत हुई। बस वो दर्द पैदा हुआ। अब मैंने ये फैसला किया कि जो मुझे साल भर में 2 बार, एक बार कैजुअल, एक बार अर्न लीव मिलती है, इन दोनों छुट्टियों को मैं या तो लूंगा सर्दियों में या लूंगा बरसात में। और मुझे छुट्टियां मिली। बरसात में मैं छुट्टी आता था तो मैं पेड़ लगाने लग जाता था यहाँ, और फिर गर्मियों में, सर्दियों में आता था, फिर सर्दियों के पेड़ लगाता था। इस तरीके से ये जो जगह थी मेरे पुरखों की थी और बिल्कुल बंजर जगह थी। यहाँ की सारी मिट्टी बह के ये जगह ढलवा हो गई थी। मेरे सामने ये बड़ी भारी चुनौती तो थी। मैंने यहाँ पर सबसे पहले जो यहाँ पर वनस्पति कुछ ठुड्ड थे बांध के, कुछ इस तरीके से जो ठुड्ड रूप में वनस्पति थी, उसका संरक्षण किया। उसके संरक्षण करने के बाद मैंने यहाँ पर ये जमीन को इस तरीके से बनाना शुरू किया कि अंदर ढाल मैंने दी, जिससे कि बरसात का पानी इसमें रुके और धीरे धीरे यहाँ की सॉइल ठीक हो। और उसके बाद में ये छोटे छोटे फ्लैट बना करके मैंने काम शुरू किया। और सन 1980 में मैं पक्की तरह से बीएसएफ से रिटायरमेंट होके घर आ गया और इस 80 के बाद मेरी दिनचर्या ये जंगल हो गया। मेरा पूरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरी माताजी सब मेरे साथ सहयोग करने लगे और गांव के लोगों ने भी मुझे बहुत सहयोग दिया। इस तरीके से मैं यहाँ पर पेड़ लगाता चले गया। विशेष रूप से मैंने ये काम किया कि जो यहाँ की लोकल वनस्पति है, जो यहाँ के पशु जिस चीज का चारा लेते हैं, वो मैंने ज्यादा यहाँ पर लगाई। बांज है, उसमें तिमला है, खैना है, छाछरी है, ठेलका है, इस तरीके से पेड़ मैंने यहाँ पर लगाए और लगाता चले गया। धीरे धीरे ये जंगल बढ़ने लगा, पत्तियां झड़ने लग गई और वो पत्तियां, सूखी पत्तियां जब झड़ने लगी तो फिर मैंने उसकी खाद बनानी शुरू की। वो गड्ढा बनाया
और उसमें खाद बना, उन पत्तियों की मैं खाद बनाने लग गया। और उससे ही क्या हुआ कि मैं जब वो खाद मुझे मिलने लग गई तो यहाँ पर उत्पादन क्षमता भी इस जमीन में बढ़ने लग गई। फिर मेरे मन मस्तिष्क में एक बात और आई कि अब मुझे जब पेड़ भी बड़े होने लगे, जगह जगह से मैं पेड़ ला के यहाँ पर लगाने लग गया। फिर मैंने एक छोटी नर्सरी भी बना दी कि पानी की समस्या यहाँ पर थी। 3-3, 2-2, 2.5-2, 3-3 किलोमीटर से मैं पानी लेके आता था। सभी आकर के हम पानी से पेड़ों को सींचते थे। फिर मैंने नर्सरी बनाई और नर्सरी में बीज बो के मैंने पेड़ तैयार करने शुरू किए। थोड़ा आसान हो गया। 1993 में यहां पर कि इससे पहले 1-2 साल पहले मैंने यहां पर आजीविका का हल भी शुरू कर दिया था, और वो था अदरक, हल्दी, इलायची और वर्ष भर हरी रहने वाली घासें, जड़ी बूटियां सब मैंने यहाँ पर लगानी शुरू कर दी थी। वर्ष 1993 में लोगों ने मुझे बुला करके सम्मान किया मेरा और मुझे जंगली की उपाधि दी। जंगली की उपाधि एक नया नाम मुझे मिला, लेकिन जब लोगों ने मुझे सर्टिफिकेट दिया तो मुझे वो स्वीकार था और उसको स्वीकार, मैंने जंगली नाम को स्वीकार किया। उसके बाद हमारे तत्कालीन जो लखनऊ में थे स्वर्गीय डॉक्टर आर.एस. टोलिया जी यहाँ पर आई, पूरी टीम आई। उन्होंने पूरा संरक्षण किया और उन्होंने कहा कि जंगली जी इस तरीके के वन लगने चाहिए उत्तराखंड में। उन्होंने एक पत्र जारी किया। वो उस पत्र में ये था कि जैसा जंगल मिश्रित वन जंगली जी ने तैयार किया पूरे उत्तराखंड में होने चाहिए, और इसकी कार्य योजनाएं सारे जिलाधिकारी, कमिश्नर, सारे फॉरेस्ट के लोगों को ऐसे पत्र जारी किए। वो मुझे भी एक कॉपी मिली। इस तरीके से मेरा हौसला बढ़ता गया। और उसके बाद तो फिर ये है कि मैं रुका नहीं, जगह जगह बाहर जाके मैं लोगों को प्रोत्साहित करने लग गया। वन विभाग को मैं कहने लगा कि अब मोनोकल्चर जो चीड़ का है इसे कम किया जाए और इसकी जगह पर मिश्रित वन लगाएं। मिश्रित वन को मैंने देखा कि यहाँ पर पक्षियां बहुत आने लग गई, यहाँ पर वन्य प्राणी बहुत आने लग गई। और उसके बाद ईश्वर ने मेरी सुनी, प्रकृति ने मेरी सुनी, और इसकी जड़ में, इस जंगल के जड़ में पानी का स्रोत विकसित हो गया। जहां पहले पानी नहीं था वहां पानी का स्रोत विकसित हो गया, और उसके पानी के स्रोत के विकसित होने से मुझे बहुत लाभ मिलने लगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर लोग आने लग गए, एनजीओ सेक्टर आया, सरकार के नुमाइंदे आने लगे, पीएचडी करने के लिए, रिसर्च वर्क करने के लिए विश्वविद्यालयों से बच्चे यहाँ पर आने लगे। और इस तरीके से ये जंगल मॉडल लोगों ने अंगीकृत किया, और जगह जगह आज लोग मिश्रित वन बनाने की बात भी कर रहे हैं और मिश्रित वन लगा भी रहे हैं। बनारस के लोगों ने मुझे बुलाया और मुझसे 50,000 बखानी क्षेत्र में 50,000 पेड़ों का केवी फाउंडेशन, वहां पर यूथ का संगठन है केवी फाउंडेशन, उनकी मदद से वहां पर 50,000 पेड़ों की मिश्रित प्रजाति के पेड़ों का पंचवटी के नाम से बनारस में लगाया, सिकोहाबाद में लगाया। इस तरीके से आज ये है कि मैं जगह जगह लोग मुझे बुलाते हैं, पेड़ों के बारे में जानकारी लेते हैं, और इस तरीके से मेरी जीवन लीला चल रही है। कितने प्रकार के पेड़ इस जंगल में? यहाँ पर 60 स्पीशीज के प्लांट हैं, जिनमें उच्च अक्षांश पर उगने वाला टेक्सास बकाटा, देवदार, सुराई, हैरिंज, चमखड़ी आदि बहुत पेड़ यहाँ पर हैं। और निम्न अक्षांश पे उगने वाले जो पेड़ हैं वो उनमें टीक, सागौन, शीशम सारे हैं। और इस तरह और 25 प्रकार की एवरग्रीन ग्रेसेज यहाँ पर हैं, घास यहाँ पर है, यहाँ पर जड़ी बूटियां हैं 25 प्रकार की, अदरक है, हल्दी है, इलायची है। अभी इस जंगल में 50 क्विंटल हल्दी लगी हुई है, जो कि 1 साल के बाद बाहर जाएगी। क्या क्या परिस्थिति की वैल्यू इस जंगल से हुई, चेंज हुए? सीधे सी बात, सबसे बड़ा जो इस जंगल का लाभ मुझे ये रहा कि ये पॉलिसी में आ गया। सबसे बड़ी चीज ये पॉलिसी में आई, लोगों ने इसको स्वीकार किया। लोग जो चीड़ का मोनोकल्चर है, हमारे वन विभाग का चीड़ का मोनोकल्चर है, उससे हटके लोगों ने मिश्रित वनों को बढ़ाने की दिशा में सोचा। यहाँ पर पक्षियां आने लगी, वन्य प्राणी आने लगे, पानी के स्रोत
खुल गए, मेरी आजीविका का समाधान मिल गया। यहाँ का सॉइल स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया हो गया, जो पहले नहीं था। जो मिट्टी पहले बह गई थी, सॉइल स्ट्रक्चर मजबूत हो गया। ये यहाँ का सबसे बड़ा पहलू रहा। लोकल कम्युनिटी को किस तरीके से लोकल कम्युनिटी को यहाँ से चारा मिलता है, पत्तियां मिलती हैं पशुओं के बिछौनों के लिए। जो बांध बुरांस यार काफल की पत्तियां हैं वो ले जाते हैं। उससे जिस तरह के अच्छा गोबर के खाद बनती, कृषि के लिए बहुत अच्छा है। चारा ले जाते हैं, लोकल कम्युनिटी के लोगों को बहुत अधिक फायदा होता है। क्या इसके लिए आपने कोई डोनेशन लिया कभी? देखिए जी, फंड लिया? हमने जब काम शुरू किया था तब मैं जानता भी नहीं था फंड क्या होता है, कोई क्या होता है। और मैंने आज तक कोई फंड इस काम के लिए नहीं लिया, न मैंने कभी पहल की, न मैंने कभी सोचा। बस मेरा एक मानना है कि जो कुछ मैंने फौज से मेरे पास 2 पैसा जुड़ा था उसको मैंने यहाँ लगाया, और मन में दर्द था। बस उस जो दर्द पैदा हुआ मेरे दिल में, उस दर्द ने फंड लेने की कभी नहीं सोची। मैं दर्द से यहाँ पर काम करता रहा, और मेरा दर्द ही है जो मैं आज भी काम कर रहा हूँ बिना किसी फंड के। आगे क्या कार्य? मेरा पूरा विश्वास है, मेरी कोशिशें हैं कि मैं आगे लोगों को ज्यादा से ज्यादा बताऊं कि मिश्रित वन ऑक्सीजन के हब बन सकते हैं। अगर भविष्य में उत्तराखंड के लिए कोई रोजगार खड़ा हो सकता है तो है ऑक्सीजन हब। लोग ऐसे छोटे छोटे ग्रीन हाउस बनाएं, छोटे छोटे ऐसे मिश्रित वन बनाएं, अपनी जमीनों में बनाएं, अपने जगह पर बनाएं, और बना करके उसमें इको विलेज करके एक कॉन्सेप्ट करके लाएं, जिससे हमारे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि जो जलवायु परिवर्तन हो गया है, लोग मैदानों में कार्बन से जो उनका शरीर, उनके फेफड़े खराब हो रहे हैं, वो कम से कम उनको रिचार्ज करने के लिए हमारे ऑक्सीजन हबों में आएंगे। यहाँ के उनके जो उनको शुद्ध हवा देने की हमारी गारंटी है, वो हमारी आजीविका, वो हमें पैसे देंगे, हमें बेरोजगारों को पैसे का हल मिलेगा। और इस तरीके से आने वाला समय उत्तराखंड का, हिमालय का रहेगा। अगर ऐसे बन लगते हैं तो हमारे ग्लेशियर ठीक रहेंगे, हमारे पानी सतत रहेगा, और माँ गंगा स्फूर्त होके हमेशा की तरफ बहती रहेगी। जगत सिंह जंगली ने अपने वन में माइक्रो क्लाइमेट डेवलप करके ऐसे पेड़ों को भी उगाया है जो 10,000 फीट से ज़्यादा की हाइट में होते हैं। इस लिस्ट से आप उन पेड़ों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।